नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम केस फाइल के बारे में जानेंगे। केस के फाइलिंग, साथ ही रजिस्ट्रेशन नंबर, केस का क्या कुछ स्टेटस है उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसे कि आप लोग लगातार इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या कुछ हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में बीटीएससी एएनएम केस को लेकर, तो ये सारी जानकारियां हम आपको बताएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहाली की प्रक्रिया में बदलाव किए जाएंगे, जो हाई कोर्ट ने बहाली को लेकर दिया है उसमें बदलाव देखने को मिलेंगे, या किसका काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, आयोग किसको काउंसलिंग में शामिल करेंगे, क्योंकि जो निर्देश आएंगे उसी अनुसार सारा प्रोसेस किए जाएंगे। जैसे कि यदि हाई कोर्ट के पास गए थे तो उसका डिसीजन आने के बाद बिहार सरकार ने कहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन वहाँ से जो डिसीजन आएंगे उसको क्या आयोग मान्य करेंगे, वहाँ से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा या और समय लगाएंगे, ये भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के आप लोग लास्ट तक बने रहिए और इसकी सारे जो चाहे वो कैंडिडेट हो, चाहे उनके परिवार वाले हो, चाहे कोई भी हो, इनकी सारी आलोचनाएं कर रहे हैं एएनएम को लेकर। चाहे कि आपने देखे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी थे, उनके द्वारा भी बयान आ गए हैं एएनएम को लेकर कि इसमें मतलब कि आयोग और सरकार गलतियां कर रही है, त्रुटि पे त्रुटि किए जा रहे हैं। एक ही बार जब विज्ञापन निकालता है तो उस टाइम संशोधित करके नहीं निकालते हैं और बीच में मतलब कि बार बार संशोधित करते रहते हैं। इससे जो विद्यार्थियों में बहुत सारा आक्रोश भी पैदा होते हैं और असमंजस की भावना भी आते हैं और उनका कहना भी सही ही है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि क्या कुछ हुए हैं और फिलहाल आप लोगों को और कितना समय देने होंगे एएनएम बहाली प्रक्रिया में। तो आप लोग इसके बारे में पूछ रहे थे कि क्या कुछ हुए हैं कोर्ट को लेकर, कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस को लेकर। तो ये सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ पर सारा समय लगता है। जैसे कि आपने देखे थे कि पटना हाई कोर्ट में जब इतने समय लग गए तो सर्वोच्च न्यायालय में बहुत सारे केस पेंडिंग रहते हैं, बहुत सारे केस वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर थोड़ा सा समय आप लोगों को लगेगा, केस फाइलिंग में भी समय लगेगा और उसको केस फाइल होने के बाद ऐसा नहीं है कि एक सप्ताह में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कॉज लिस्टेड नंबर है, वो मिल ही जाएंगे। क्योंकि इसमें जैसे कि केस फाइलिंग की हम बात कर लेते हैं, तो केस फाइलिंग में यदि हम यहाँ पर आप इस सेशन में देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, लेकिन केस के फाइलिंग को लेकर अभी बिहार सरकार ने कोई अपडेट नहीं दिया है कि हम केस फाइल कर चुके हैं या मतलब कि इतने डेट को हमको रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे। क्योंकि उनकी तरफ से जब अपडेट आएंगे तो ही आप लोग को जानकारियाँ मिल पाएगा। फ़िलहाल अभी इसमें केस की फाइलिंग के लेकर कोई सूचना नहीं मिली है और केस फाइलिंग अभी हुआ नहीं है। चाहे वो बिहार सरकार के द्वारा कर लीजिए, चाहे जो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी है उसको कर लीजिए। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। और इसके बाद यदि हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों का एक सप्ताह से समय भी लग सकते हैं इस केस के स्टेटस को आने में और जो भी कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर रहते हैं उसके आने में। तो इसमें आप लोगों को अगर जाएंगे इसमें मामला तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आयोग बीच में कह देते हैं कि हम काउंसलिंग की प्रक्रिया करेंगे तो आप लोगों के लिए और भी अच्छी बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल आयोग इस पर चुप्पी लादे हुए कुछ भी ना तो बोल रहे हैं, ना ही उसके रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट आयोग के द्वारा जारी किया जा रहा है। ये आप सबको पता है कि आयोग इस पर अभी कुछ भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को थोड़ा सा बहाली प्रक्रिया में डिले होंगे, समय लगेगा और ज़्यादा कुछ तो होंगे नहीं, क्योंकि बहाली तो रद्द अब होगा नहीं। हाई कोर्ट ने सारा क्लियर कर दिया है कि जो बहाली का प्रक्रिया है वो पूरा किए जाएंगे, रद्द नहीं किया जाएगा। तो थोड़ा सा समय लगेगा और कुछ होंगे नहीं। और इसमें जो समय लगेगा वो तो आप लोगों को अब देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहाली फंसता चला गया, ये आप सबको पता है। और कोई भी सूचना, कोई अपडेट आते हैं तो वो सारी जानकारियां हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, जो कुछ भी होंगे, जो भी न्यूज़ आएंगे वो सारी न्यूज़ हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।